तो आज एक बार फिर बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध की, क्योंकि बीती रात जो घटना सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। इतने निर्मम तरीके से हत्या की गई है दो मासूमों की। उनको जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है उसने एक बार फिर बिहार में बढ़ते अपराध की ओर ध्यान खींच लिया है। यह पूरा मामला है, मैं आपको बताने जा रही हूं, पटना के जानीपुर का, जहां पर दो मासूम बच्चे, इन्हें घर में घुसकर जिंदा जलाया गया। बच्चों के जो माता पिता हैं दोनों ही वर्किंग हैं। बच्चे उस वक्त स्कूल से लौटे थे, सो रहे थे। इतने में ही घर में कुछ बदमाश घुसते हैं और किस तरह से उन दोनों बच्चों को वहां जिंदा जला दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर पहले ही अपराध पर जिस तरह से विपक्ष लगातार घेर रहा था, एक और घटना सामने आई मुजफ्फरपुर से, जहां झंडा जुलूस लेकर दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें किस तरह से अपराधी ही पुलिस पर हावी नजर आते हैं और पुलिस ही वहां पर पिटती नजर आती है। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव वो एक्टिव हुए और उन्होंने एक बार फिर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है, पटना में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने घर में घुसकर नर्स के दो नाबालिग बेटों को जिंदा जलाया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब घर, कार्यालय, अस्पताल कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। सीएम अचेत है, बदमाश सचेत है। बिहार को झकझोर कर देने वाली इस घटना पर तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया है। अब क्या कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सामने आए हैं, वो सुनिए। भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। सरकार और पुलिस ने पल्ला झाड़ रहा है कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। लगातार अपराध हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कहीं सुनवाई नहीं, कहीं कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री इंटरेक्ट करते हैं। जवाबदेही किसी की होनी चाहिए ना। यहाँ जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, केवल भ्रष्टाचार, पैसा कमाने में लोग लगे हुए हैं, बिहार के खजाने को लूटने में लगे हुए हैं लोग। अरे सपने देखने से क्या होगा? आप जो है गुंडा राज अभी कायम है, गुंडा राज को जाकर कंट्रोल करो ना। कितनी हत्या हो रही है, कितनी बलात्कार हो रही है, थाने में जाओ तो FIR नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल करो। रोजगार के सपना इलेक्शन में क्यों दिखा रहे हो? कैसे दोगे? आपके पास ना इंडस्ट्री है, ना आपके पास कोई दूसरी वैकल्पिक है। खाली बालू के कमाई से 2 करोड़ नौकरी आप दे देंगे। 20 साल से जो इनकी सत्ता है थक चुकी है, हार चुकी है। आने वाला समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आपराधिक घटना हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं 2022 तक का कि बिहार में अपराध का दर घटा है। स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है कि हत्या के दर घटे हैं। कि तालिबान के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, तालिबानी राज्य किसने बनाया था, और आज एनडीए की सरकार उनके बोए हुए बीज को जड़ से मिटाने का काम कर रही है और बिहार में विकास का काम कर रही है। इसलिए तेजस्वी यादव हताश, परेशान, निराश है। ये जो आप बिहार में घटना देख रहे हैं, ये जो आज लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो आप देख रहे हैं, सब नीतीश कुमार जी के साख और उनके जो व्यक्तित्व है उसको खत्म करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत। एक तरफ उपेंद्र जी, एक तरफ चिराग जी। गठबंधन धर्म में लगातार जिस नेतृत्व के बदौलत आप चुनाव लड़िएगा और लगातार उसी पर हमला बोलिएगा, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव नहीं लड़े। बस नीतीश कुमार जी बीजेपी के लिए तभी तक उपयोगिता है जब तक चुनाव नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं सुस्त हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो इस विषय पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव या पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जी को ये जरूर याद करना चाहिए कि उनके वक्त में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। और इस पूरे मामले को लेकर दीपक कुमार डीएसपी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अंजलि है, जो दोनों बच्चे हैं इनकी घटना में जल के मृत्यु होने की बात आई है। चुनाव आयोग, चुनाव कार्य में भी उसके पिता लगे हुए थे। हाँ, पिता इनके चुनाव आयोग में बताया जा रहा है कि उसमें लगे हुए हैं। हम लोग हर घटना में जितना भी तरह का तथ्य है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी जांच होगा उसके बाद हम लोग समिति इसमें वो है
अंश और अंजलि हैं, जो दोनों बच्चे हैं इनकी घटना में जल के मृत्यु होने की बात आई है। चुनाव आयोग चुनाव कार्य में भी उसके पिता लगे हुए थे। हाँ, पिता इनके चुनाव आयोग में बताया जा रहा है कि उसमें लगे हुए हैं। हम लोग हर घटना में जितना भी तरह का तथ्य है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी जांच होगा उसके बाद हम लोग इसमें